अपने परिवार, अपने समाज और इंसानों की अगर आप सेवा करेंगे तो आप भगवान का काम वैसे भी कर रहे हैं। धन्यवाद देंगे मोदी साहब को कि उन्होंने काया पलट करने में इतना बड़ा अपना योगदान दिया है। समाज की जो बागडोर रहती है महिलाओं के हाथ में रहती है, एक माँ के हाथ में रहती है। भगवान ने हमारे जो सांस दी हुई है तो अंतिम सांस तक हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। हम कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं। जब तक सांस है काम करते रहो, नेकी का काम करते रहो। हमारा खुद का कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भावना से किसी को आगे कैसे करना है। लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है तो पूजा पाठ करो, उपवास करो, लेकिन हम ये समझते हैं कि अपने परिवार, अपने समाज और इंसानों की अगर आप सेवा करेंगे तो आप भगवान का काम वैसे भी कर रहे हैं। तो हम सिर्फ छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए सबको समेट रहे हैं, महिलाओं को एक साथ कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा समझे, वो आगे बढ़ें। काया पलट हो गई है और धन्यवाद देंगे मोदी साहब को कि उन्होंने काया पलट करने में इतना बड़ा अपना योगदान दिया है। और रामलला से तो हम चाहेंगे कि सिर्फ हमारे समाज नहीं, सारे समाज जो भी पूरे वर्ल्ड में हैं, सब में एक आपस में लगाव हो, शांति रहे, किसी के मन में किसी के भी प्रति द्वेष ना हो, सब मिलजुल कर रहें। रामलला से इतना ही अगर हमें मिले तो बहुत बड़ी बात है। उस चीज़ में मैं समाज को बीच में बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगी। हर समाज को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, एक गुडविल बने, सद्भावना बढ़े, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सभी कुछ अच्छा रहेगा। कहा कि समाज की जो बागडोर रहती है महिलाओं के हाथ में रहती है, एक माँ के हाथ में रहती है। एक कहावत है अंग्रेजी में भी कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। कि माँ ने अगर अच्छा संस्कार दिया है तो वो सिर्फ ये पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियों की भी नींव रख रही है। जिसके घर में भगवान के, ईश्वर की दया से अगर पुत्रियाँ भी हैं, कन्या रत्न है, अगर सींचे तो वही लड़की जाके दो परिवारों का एक अच्छा सा नींव डालती है, एक फाउंडेशन बनाती है। तो मैं तो चाहूँगी कि हर घर में हर माँ है जो माँ के रूप में है, बहन के, बेटी के, देवरानी, जेठानी, दादी, जिस रूप में भी अगर महिला है वो अपना खुद का जो प्रतिभा को पहचाने और खुद कंट्रीब्यूट करे। जब तक भगवान ने हमारे जो सांस दी हुई है तो अंतिम सांस तक हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि उम्र जो है सिर्फ एक आंकड़ा है। हम कभी भी बूढ़े होते ही नहीं हैं। जब तक सांस है काम करते रहो, नेकी का काम करते रहो, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। देखिए, राजनीति है उसके बारे में मुझे जानकारी बहुत कम है क्योंकि रुचि ही कम है। तो मैं सिर्फ हमारे समाज के ये नहीं है, और जब समाज की बात अगर आती है, राजनीति से अगर जोड़ना है, तो मेरा अटल विश्वास है कि जिसको राजनीति में जाना है ना, पहले वो समाज सेवा करे, इंसानों को पहचाने कि हमारा समाज किस लेवल पे आगे जा सकता है। न कि सिर्फ हम 5 साल में एक बार आए, अपना चेहरा दिखाएं, वोट मांगे और फिर फुर्र हो जाएं। ये तरीका नहीं होता है। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगी कि एक रामलला का एक आदेश था और एक मौका मिला कि उनके दर्शन हुए और इतने अच्छे ढंग से दर्शन हुए। और कहते ना कि एक पंथ दो काज। आज हमें हमारे जो समाज में एक संगठन बना हुआ है, आदर्श चौरसिया लेडीज़ क्लब अयोध्या का, उसके सभी मेंबर, सारे पदाधिकारियों से भी मिलने का अच्छा मौका मिला है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी समाज होता है ना, कोई भी देश का कोई, मतलब पूरा एक समाज जो होता है उसमें जब बढ़ोतरी होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रगति होती है, तो कहते हैं कि भले ही पुरुष प्रधान अगर हमारा समाज हो, लेकिन जो एक ढालने की अगली पीढ़ी है, समाज को आगे पूरा ढालने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की होती है। ये एक कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक सच है, क्योंकि पुरुष अधिकतर बाहर का काम संभालते हैं, वो संसाधन को जुटाते हैं, लेकिन जो मेन काम है, जो संसाधन को सही उपयोग में लाना, अगली पीढ़ी को एक संस्कार भी देना, वो जिम्मेदारी महिलाओं की रहती है। मगर वे ही महिलाएं कभी कभी भूल जाती हैं कि उनमें कितनी सारी प्रतिभा है, कितनी सारी शक्ति है, और वो सिर्फ चूल्हा चौके उसी में समेट के रह जाती हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि ये बहुत छोटा काम है, लेकिन बहुत सारे कामों में के बीच में ये होना चाहिए। औरतों में बहुत 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 ज़्यादा प्रतिभा है। तो हमने एक मुहिम लिया हुआ है कि हमारे देश में जो हमारा चौरसिया समाज इतना फैला हुआ है कि हर प्रदेश में हमारी प्रेजेंस है, तो वहाँ पर हमने छोटा छोटा संगठन बनाया है जिसका नाम दिया है आदर्श चौरसिया लेडीज़ क्लब। उसका मेन उद्देश्य यही है
कि महिलाओं को हम जागृत करें, महिलाओं को और बच्चों को इतने सारे मौके दें जिसमें उनका खुद इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हो, बच्चों के पढ़ाई का, उनके करियर का, उनको इतने सारे मौके मिलें कि उनको उस अचीवमेंट से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो, उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो। और वही बच्चे स्कूल में जब उनको मौके मिलते हैं और समाज में भी मौका मिलता है और उनको एक अप्रिसिएशन मिलता है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है और फिर उनके अचीवमेंट्स बहुत सारे रहते हैं। उसी तरीके से हम जो पदाधिकारी बनाते हैं आदर्श चौरसिया लेडीज़ क्लब के कार्यकारिणी में, उनको भी हम मौका देते हैं कि हर साल हमारी प्रेसिडेंट चेंज हो ताकि उनके साथ में हर एक को लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स का मौका मिले। बहुत सारी सीखने को मिलता है। कभी हम कुछ काम करते हैं, रिजेक्शन मिलता है, तो दुखी ना होके, हतोत्साहित ना होके कैसे आगे बढ़ना है, सबको समेट के कैसे आगे चलना है, लोगों को कैसे समझना है और बगैर हमारी जो आदर्श चौरसिया क्लब की जो आई हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी श्रीमती सरिता विजय चौरसिया जी नागपुर से चलकर आई हैं हम लोगों के बीच में। इससे पहले आपका कार्यक्रम वाराणसी में था और वाराणसी से चलकर आप यहाँ पर आई हैं। भगवान रामलला के दर्शन किया आपने। उसके बाद यहाँ पर जो शॉर्ट टाइम में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके तहत हम लोगों ने ये छोटा सा स्वागत कार्यक्रम और एक मीटिंग के रूप में ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें आपकी मुहिम है पूरे प्रदेश ही नहीं देश में समाज की महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का और उनके अंदर जो भी गुणवत्ता डेवलप हो रही हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आगे जाएं उनको उस क्षेत्र में आगे ले चलने की मुहिम है आपने, और आप उस क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हम लोगों की 6 मास में, 1 वर्ष में एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, इसमें बड़े कार्यक्रम में सारे लोग मंच से संबोधित किया जाता है, सारे मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। मैं राकेश चौरसिया एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा, अपनी तरफ से और अपने जनपद अयोध्या के शानदार जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री रमेश चौरसिया जी की तरफ से पूरी टीम का, पूरी कमेटी का भगवान रामलला के इस पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।